नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेदिक आश्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज विषय है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में और आपके सोचने के ढंग के बारे में। आप सोचते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां एक नशे की भांति काम करें, ऐसा नहीं है कि अभी अभी ली हैं और अभी अभी इसका असर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये प्राणवान जड़ी बूटियां हैं। जब तक आप इसे गहरे प्राणों तक नहीं ले जाएंगे तब तक आपको आयुर्वेद की जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। आजकल की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथिक हैं, इलेक्ट्रोपैथी हैं, तो उनको भी हम देखते हैं, जांचते हैं, लेकिन वो नशे की भांति काम करती हैं। नशे की भांति काम करने के कारण वो हमारे बहुत सारे अंगों को नुकसान पहुंचा देती है। जैसे पेन किलर जितनी भी दवाएं हैं वो आपके गुर्दों को डैमेज करती हैं नशे की भांति। इसका भाव क्या हुआ कि जैसे नशा शराब गुर्दों को नष्ट कर देता है, ऐसे ही पेन किलर जो दवाएं हैं वो भी आपके गुर्दे को नष्ट कर देती हैं। तो आदरणीय, ऐसे ही एक एक चीज़ को जब आप देखेंगे गहराई से तो बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी कि अगर तेज तरार और तेज असर करने वाली चिकित्सा में आप जाते हैं तो कोई ना कोई आपका अंग डैमेज हो जाता है, चाहे वो हृदय है, गुर्दे हैं, चाहे वो आपका लीवर है, चाहे वो आपकी तिल्ली है, जहाँ पेट की अंतड़ियाँ हैं, गला है, जहाँ मस्तक की कमजोरी। ये तेज तरार और ज़्यादा असरदार चिकित्सा प्रणाली में आने के कारण आजकल देखा जा रहा है। अगर आपने अपने शरीर का कायाकल्प करना है और कायाकल्प करने के साथ साथ में आप सदा के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद को आपको गहराई से देखना पड़ेगा और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में गहरा जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से सोच लें कि अभी अभी हमने जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है, अभी अभी हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे प्राण ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा क्या है? आपके शरीर की वो शक्ति है जो शरीर को एक शक्ति हमेशा ही देती रहती है। लेकिन अगर प्राण ऊर्जा ही कम हो जाए तो आपका शरीर, आपका चित्त और भाव कैसे तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं? तो आदरणीय, हमारा तत्पर्य इतना है कि आप जितना किसी चीज़ को गहरे से सोचोगे या गहरे से अपनाओगे उतना ही उसका असर होगा। हमारा जो विषय है कि आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको कितने दिनों में असर होता है और वो कितने दिन तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ और हमारा चित्त शरीर है, मन है, विचारों से बना हुआ, और हमारा भाव शरीर है, भावों से बना हुआ। ऐसे ही तीनों का जोड़ जब शुद्ध होता है, जब स्वस्थ होता है, तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ती है। ऐसे ही आयुर्वेद में जब जड़ी बूटी को आप गहरे से, परहेज से, नियम पूर्वक, समय से लेते हो तो वो एक प्राणवान जड़ी बूटी हो लेती है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आपने कोई औषधि ली और उसके एंटी आपने खाना भी खा लिया तो वो औषधि का जो असर है वो जाता रहेगा। हम एक बात आपको और बता देते हैं इसके बारे में, परहेज के बारे में। जड़ी बूटी ले रहे हैं या कोई बीमारी के तहत तो आपको कौन कौन सी औषधि में कौन कौन सा परहेज करना है वो आपको गहरे से जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने परहेज नहीं किया और दवा काम कर जाए, ऐसा कभी नहीं है। आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपकी बीमारी को बढ़ा रही हैं और औषधि का असर कम कर रही हैं। जैसे शुगर है, शुगर में आप दवा के साथ मीठा खाते रहोगे तो एक दिन कोई भी औषधि है तो वो अपना असर करना बंद कर देती है। तो फिर क्या होता है कि आपको उससे ज़्यादा डोज लेनी पड़ेगी। बेहतर तो यही है कि एक एक औषधि, एक एक दवा के साथ परहेज भी करते चले जाएं। ये ऐसी पद्धतियां हैं और ऐसा ज्ञान है जो आपकी आत्मा को भी जगाती है, आपके शरीर को भी जगाती है, आपके मन मस्तिष्क की कोशिकाओं भी जगाती है। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आपको स्वस्थ तो करती है,
साथ साथ में आपको प्रसन्नता भी देती है। ख्याल करना है, नशे की भांति नहीं सोचना कि हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है, जहाँ उसका सेवन है कि अभी अभी हम कर कर अभी अभी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले भी हम बात कर रहे थे, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो आयुर्वेदिक किसी भी जड़ी बूटी का जो भी असर है वो 10 दिन के बाद शुरू होता है। तो 90 दिन तक ये इसकी पद्धति चलती है। 90 दिन आप अगर किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर में जितने भी डिटॉक्स हैं और जितने भी उसमें जहरीले तत्व हैं, जहाँ वो चीज़ें जो ब्लॉक्स हैं वो सभी खुल जाएंगी। आदरणीय, और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या है रिपोर्ट आप हमें भेज सकते हैं। इसी भाव से कि आयुर्वेदिक तेज तरार नशा युक्त चीज़ें नहीं है, प्राकृतिक हैं जो प्राणों से आती हैं। इसलिए आदरणीय, अगर आप आयुर्वेदिक किसी भी चिकित्सा को लेना चाहते हैं तो आपको